आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सह पर इनकी जाति के गुंडे जो है कि इस तरह की बताइए हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर ईटा पत्थर चलाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर रोकने का प्रयास किया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है वह ईट पत्थर रात में ही रख करके, और यह तो मामूली घटना हुआ कि ईटा पत्थर ही जो है कि, और ये क्या हमारे विधायकों ने ईटा पत्थर चलाया था क्या? ईटा पत्थर खुद आशु सिंह चला रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का गाजीपुर आह्वान के बाद मानो सोशल मीडिया पर बहार आ गई हो। लगातार उनकी इस जो गाजीपुर पीड़ित विश्वकर्मा परिवार से मिलने जा रहे हैं उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। हमारे साथ लोटर राम निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, गोसाईगंज विधानसभा से सपा के पहले प्रत्याशी हैं। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, मान लीजिए उनको जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया, तो कैसे क्या करेंगे आप लोग, बताइए। देखिए, जो हम लोगों का कर्तव्य है, हमारे मुखिया का कर्तव्य है, जो निर्णय लिया है कि 29 तारीख को जो है कि जो निशा विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और पीड़ित परिवार से जो है कि मिलने के लिए हमारा 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा 22 अप्रैल को भेजा गया था। लेकिन 22 अप्रैल को वहाँ पर प्री प्लान्ड अगल बगल के जो जोगी के बिरादरी के गांव हैं, चाहे वो जमगांव हो, चाहे कटरिया हो, चाहे गोसंदेपुर हो, चाहे मेदनीपुर हो, रमजनपुर हो, करंडा हो, लीलापुर हो, तमाम गांव के जो सामंती ठाकुर बिरादरी के रहे हैं वह ईट पत्थर रात में ही रख करके, और यह तो मामूली घटना हुआ कि ईटा पत्थर ही जो है कि वहाँ के गांव वालों ने आशु सिंह के इशारे पर चलाने का काम किया। वहाँ पर योजना थी कि अगर प्रतिनिधिमंडल लड़की के घर पर जाता तो बीच में ही पेट्रोल उड़ेल करके आग लगाकर मारने की प्लानिंग थी। आज देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, कितनी भद्दी जो है कि टिप्पणी जो है एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा की जा रही है। एक तबका तो सराहनीय भी कर रहा है, एक तबका तो सपोर्ट भी कर रहा है ना। देखिए, 90% लोग जो है, 95% लोग जो है कि उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पहले गाजीपुर की पुलिस के लिए यह सवाल खड़ा होता है कि कुछ लोगों ने अगर जो कटरिया गांव में जो निशा विश्वकर्मा के साथ हादसा होता है उस पर अगर कुछ टिप्पणी लिख दिए तो उन पर तो FIR दर्ज हो गई। जिन यूट्यूबरों ने खबर को प्रकाशित कर दिया या उस लड़की के गाँव में गया उनके ऊपर मुकदमा कायम हो गया। हमारे प्रतिनिधि मंडल में सांसद और विधायक गए। आप देखिए कि वीरेंद्र यादव जी पर, जय किशन साहू जी पर, हमारे जिला अध्यक्ष के ऊपर 307 का मुकदमा कायम क्यों हुआ है? 307 अब बदल करके BNS की जो धारा है 109 फर्स्ट हो गया है। और ये क्या हमारे विधायकों ने ईटा पत्थर चलाया था क्या? ईटा पत्थर खुद आशु सिंह चला रहा है। रामाश्रय विश्वकर्मा का सर फूट गया। पूर्व मंत्री जो है कि रामाश्रय विश्वकर्मा जी के सर पर गंभीर चोटें आई। तो पत्थरबाजी करने वाले जो है आशु सिंह के लोग रहे, अगल बगल के सामंती ठाकुर लड़के रहे, और उल्टे मुकदमा जो है कि जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल गया उन पर कर दिया गया। देखिए, जो ये पटकथा तैयार की गई है कि वह लड़की नदी के किनारे उसकी लाश मिलती है। अगर वह लड़की आत्महत्या भी की तो वह पुल के बीच में जा करके पानी में वह छलांग लगाती, न कि किनारे पर लगाती। यह मामला बड़ा ही गंभीर है, इसमें आशु सिंह भी संलिप्त है। वह लड़का अभिषेक पांडे हो, चाहे वो एक और पांडे लड़का है जिसका नाम हरिओम पांडे, इन लड़कों के साथ साथ जो है यह आशु सिंह भी संलिप्त रहा है और अपनी गलतियों पर जो है पर्दा डालने के लिए, अपने को बचाने के लिए इस तरह की जो है बड़ी वारदात को जो है कि अंजाम दिया। और उल्टे जो है कि पुलिस जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर, यहाँ तक कि जो लोग घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे उनके ऊपर भी जो है कि FIR दर्ज कर दिया गया। आज पुलिस जो है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है भागदौड़ कर रही है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी के मुखिया 29 तारीख को जाने की तो तैयारी कर ही रहे हैं, मान लीजिए उनको जाने नहीं दिया जाता है, एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है, बाई कार जाते हैं तो रास्ते में रोक दिया जाता है, पीड़ित परिवार को नहीं मिलने दिया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी मैं निर्णय नहीं कर सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे कल निर्णय लिया कि हम पीड़ित कार्यकर्ता होने के नाते क्या करेंगे आप खुद क्या करेंगे? देखिए, खुद का हमारे कार्यकर्ता जो है कि इतने उत्साह में है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर रोकने का प्रयास किया गया
तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन करेंगे और देखना है कि पुलिस गिरफ्तार करती है। अगर वास्तव में हमारे समाजवादी पार्टी के पीडीए के लोग अगर अपनी असलियत पर उतर आ गए तो इनके जेलों में जो है ना कि जगह नहीं रह जाएगी हमारे लोगों को रखने के लिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर कटरिया धर्मपुर जाने से रोकने का दुस्साहस किया जाता है प्रशासन के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर, तो हमारे कार्यकर्ता हाथ पर हाथ धर करके बैठे नहीं रहेंगे। और यह जो घटना हुई है 22 अप्रैल की, हम लोगों को 1982 की घटना याद आ रही है कि जब वीर बहादुर सिंह थे, इसी तरह हमारे गाजीपुर में जो है कि जोगी के बिरादरी के सामंतों की गुंडई सर चढ़ के बोलती थी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सह पर इनकी जाति के गुंडे जो है कि इस तरह की बताइए हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर ईटा पत्थर चलाते हैं और उल्टा मुकदमा संगीत धाराओं में जो है कि हमारे पार्टी के पदाधिकारियों पर, हमारे विधायकों के ऊपर कर दिया जाता है। यानी सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, जो गलती भी ये करे और हमारे लोगों को आरोपित करके उनके ऊपर मुकदमेबाजी करें। आप देखिए कि शिल्पी कुशवाहा की जो है इसी तरह से हत्या जो है गढ़ी रसूलपुर गांव है हरदोई में कर दिया गया। हमारा परसों प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, प्रतिनिधिमंडल को गांव में जाने नहीं दिया गया। अब तो बड़ा तरस आता है केशव प्रसाद मौर्य पर के ऊपर कि केशव प्रसाद मौर्य की आज घिघी क्यों बच गई है, आज इनकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है। केवल अखिलेश यादव पर बोलना हो, समाजवादी पार्टी पर बोलना हो तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, और आज उन्हीं के समाज की शिल्पी कुशवाहा की बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है, तब आज केशव प्रसाद मौर्य की जुबान नहीं खुल रही है। तो आज ये जो देखिए हमारे एक बात कही जाती है कि जब दिया को बुझना होता है तो भभकता ज़्यादा है। यह जो भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार है जो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से माफिया राज, गुंडा राज, जंगल राज को कायम करके जो है वर्चस्ववाद और सामंतवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है, अब इसके दिन लग गए हैं। और 2027 में हमारा पीडीए जो है मजबूती के साथ जो है भाजपा को हटाने और अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुके हैं। और आज इनकी जो बौखलाहट और घबराहट है इसी का नतीजा है, क्योंकि इनके पैरों की जमीन खिसक गई है। और 2024 में जिस तरह से दावा कर रहे थे बड़े बड़े ना कि 80 में 78 सीट जीतेंगे, 79 सीट जीतेंगे, लेकिन असलियत सामने आ गई कि हमारे पीडीए ने अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके जो है इनको चारों खाने चित्त कर दिया। आप देखिए कि 2027 का जो चुनाव होगा समाजवादी पार्टी 3/4 बहुमत के साथ जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और जिस तरह से जोगी के बिरादरी के लफंगों ने, गुंडों और माफियाओं ने जिस तरह से कटरिया गांव में हुड़दंग मचाने का काम किया, हमारे प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों के ऊपर जो है ईंट पत्थर चलाने का काम किया है, इससे हमारा पीडीए और मजबूत हुआ है, जागरूक हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्ति में लिप्त थे उनके आंखों का चश्मा उतर गया है और हमारी पीडीए को मजबूती मिली है।